बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आए हैं जापान के सबसे ऊंचे तरीन होटल के अंदर। दोस्तों, फ्लोर है हमारा 43। जी, ये है स्वीट रूम, जूनियर स्वीट रूम। 90,000 येन की, पाकिस्तानी तकरीबन 1,80,000 के अंदर। जी हाँ, जापान में इससे ऊंचा तरीन होटल नहीं है और ये होटल ओसाका के अंदर है। देखिए जी, और यहाँ पे मैं आता रहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का मेंबर हूँ। और दिस जगह, इसकी सबसे अच्छी ख़ास बात है कि आपका जो रूम है वो आपके इतनी ऊंचाई पे मिलेगा कि वहाँ से आप देख के ना फ्लोर को ऐसा लगेगा जैसे आप पूरा का पूरा ओसाका देख रहे हो। सो चलते हैं हम ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं चेक इन करने के बाद रूम। 3 दिन की काम से छुट्टियाँ हैं और 1 दिन यहाँ पे और 1 दिन कहीं और पे गुजारेंगे। हाय बाजू कि इसके चार्जेस 1 दिन के कितने हैं। रूम में चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये रूम कैसा है और इसके चार्जेस 1 दिन के कितने हैं। क्लब लाउंजはこれだけ、これとこれね。はい、わかりました。はい、わかりました。すいません、ありがとうございます。देखें जी, आपको आपकी लिफ्ट तक लेके जाएंगे, वहाँ तक छोड़ेंगे और सर्विस यहाँ पे ख़त्म होती है इस जगह के, क्योंकि जब आप ऐसी जगह पे आके ठहरते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पे रूम की आप सेंसर पे लगाएंगे तो बटन आपका खुद ब खुद जल जाएगा। तो दोस्तों, फ्लोर है हमारा 43। जी दोस्तों, रूम नंबर जो है हमारा 43 फ्लोर पे 22 नंबर है और ये आ गया जनाब 4322। रूम को खोलने के लिए जिस तरह हमेशा होता है कि आपने की लगाई और इसको खोला। ये जजन जजन, ये आ गया है जनाब हमारा। वाह जी, ये है स्वीट रूम, जूनियर स्वीट रूम। जी, हम आपको दिखाते हैं। पहले ये हमारी टेबल है, यहाँ पे आप पढ़ लिखें, कुछ भी करें, जो चीज़ करना चाहें। लैंप की लाइट हमने ओपन करी है, ये देखें। और ये हमें वेलकम इनकी तरफ से जापानीज स्वीट्स है वो रखी हुई होती हैं। और इसके बाद ये हमारा आ जाएगा बेडरूम। जी दोस्तों, बेडरूम जो है वो इस तरह है, देखें, क्लासिकल, सुपर्ब। अच्छा, यहाँ की एक और ख़ास बात जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है व्यू। ये देखें जी, ये आ गया है सुपर व्यू। ऐसा व्यू आपको पूरे जापान में किसी भी होटल से नहीं नज़र आएगा जो व्यू इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये है जापान की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग के अंदर का होटल। नाइट में हम यहाँ से आपको टाइम लैप्स दिखाएंगे, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का टाइम लैप्स है। और अब हम चलते हैं जनाब जी, किस तरफ? वॉशरूम और टॉयलेट की तरफ। ये आ जाए वॉशरूम। ये आपकी एमिनिटीज़ हैं, टूथपेस्ट, सोप, हेयर ब्रश, आपकी एमिनिटी और सारे ब्रांडेड चीज़ें हैं। और फिर ये है हमारा जनाब वॉशरूम। यहाँ से बाथ टब में आप बैठ के बाहर का नाइट का व्यू देखेंगे तो व्यू ही कुछ और नज़र आएगा। इस तरफ आते हैं तो ये आ गया जनाब टॉयलेट। टॉयलेट वही है जी, कौन सा? डिजिटल लोटे वाला। जी दोस्तों, उसके बाद हम इस तरफ आते हैं तो ये हमारी इन्होंने दी हुई है सामान रखने के लिए, वॉक इन क्लोजेट कहलाई जाती है। तो ये है यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट। अब जिस तरह मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये है जापान की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग के अंदर का होटल और मैरियट होटल, और हम हैं आज जूनियर स्वीट रूम के अंदर। जूनियर स्वीट रूम की जो प्राइस है, अगर आप वैसे देखते हैं तो ये आपको पड़ेगी तकरीबन 90,000 येन की, पाकिस्तानी तकरीबन 1,80,000 के अंदर। और इस स्वीट रूम के अंदर मेरा ख्याल 5वां या 6वां कोई इस तरीके से स्टे है, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी आता रहता हूँ और इस दफ़ा काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ क्योंकि काम में मैं बहुत बिजी था। तो दोस्तों, लाइफ को एंजॉय कीजिए, चाहे यहाँ पे हो, चाहे अपने मुल्क में हो, चाहे किसी भी मुल्क में हो। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि अली भाई, आप रेस्टोरेंट करते हैं और आप ऐसी ऐसी महंगी तरीन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे हमने किसी और पाकिस्तानी की वीडियोस नहीं देखी, ऐसे महंगी तरीन स्टे करना जगहों पे, ऐसी जगहों पे जाना घूमना।
تو آپ کا مین کاروبار کیا ہے جی؟ مین کاروبار میں آپ کو اپنا بعد میں بتاؤں گا. فی الحال ہم چلتے ہیں یہاں سے لاؤنج کی طرف، اور وہاں پہ ہو رہا ہے ہمارا آفٹرنون ٹی. 38 فلور پہ ان کا ہے لاؤنج. اور لاؤنج میں کیا ہوتا ہے جناب؟ ریفریشمنٹ کے علاوہ ڈرنکس، کھانا، ہر چیز یہاں پہ ہوتی ہے. سو ابھی جو ہے آفٹرنون ٹی کا ٹائم ہے، سو ہم چلتے ہیں لاؤنج میں. اچھا، لاؤنج میں ہر بندہ نہیں گھس سکتا ہے، کیونکہ لاؤنج کے لیے انہوں نے ایک روم کے ساتھ ایک اسپیشل کی بنائی ہوئی ہوتی ہے. وہ کی ٹچ کر کے آپ کو جانا پڑتا ہے. کی ٹچ کیا آپ لاؤنج میں آ گئے. لاؤنج نکلے اور دیکھیں یہاں پہ ابھی ریفریشمنٹ کے لیے آئے ہیں. جو بھی چیز آپ کھانا چاہیں، فروٹ، اس کے بعد پھر ہمیں مل جاتے ہیں ڈرنکس. ڈرنکس کے اندر میں لے رہا ہوں ابھی واٹر، اور اس کے بعد ہاٹ ملک آ گیا، کافی آ گئی، یہ بعد میں لیں گے. پہلے لیتے ہیں تھوڑی بہت سویٹس. اچھا، سویٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کے برابر نا پھر یہاں پہ ان کے پاس ہیں سینڈوچز. یہ تقریباً 5 بجے تک کا ٹائم ہے، اور 5 بجے کے بعد پھر یہاں پہ کھانا اور آپ کا میل اور ڈنر شروع ہو جائے گا. تو ہم نے تقریباً آدھا گھنٹے تک یہاں پہ اپنا ٹائم گزارنا ہے، اور آدھے گھنٹے گزارنے کے بعد روم میں جا کے تھوڑا بہت کام کریں گے، اور اس کے بعد پھر ڈنر کے لیے آئیں گے. نئے سال کی چھٹیوں کے اندر کام اتنا بزی تھا کہ بتا نہیں سکتے. پروردگار کے کرم سے ہم لوگ مشلن اسٹار ریسٹورنٹ کے اونر ہیں اوساکا کے اندر. پاکستان کا پہلا مشلن اسٹار ریسٹورنٹ ہے ہسٹری کے اندر. تو اب 3 دن کی چھٹیاں ہوئی ہیں، 2 دن یہاں گزاروں گا. اس کے بعد پھر ہم آپ کو ہوکائیدو یاماگاتا، اس کا بہترین ترین خوبصورت ترین سفر، جہاں پہ اتنی برف پڑتی ہے کہ آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی، اور جتنا مائنس سب سے زیادہ جاپان میں جاتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. ابھی چائے پینے کا مزہ ہے. چائے پینے کے ساتھ ہم آپ کو یہاں پہ ایوننگ میں جب ڈنر کرنے آئیں گے وہ دکھائیں گے کہ یہاں کا ڈنر کیسا ہوتا ہے. اور یہ ہے اس وقت ڈنر کا ٹائم. ڈنر ٹائم پہ ہم لوگوں کے پاس خیر یہاں پہ ڈرنکس وغیرہ ہیں جو کہ ہمارے لیے الاؤڈ نہیں ہے. پھر ہم چلتے ہیں یہاں پہ کھانے کی طرف. اچھا، ان کے پاس یہاں پہ حلال آپشن بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے بریڈز میں سی فوڈ، چیز، چکن، سی فوڈ، چکنز، سیلڈ. اس کے بعد پھر یہ آ گئی سیلڈ ادھر نا. تو گائز، یہ ہے جاپان کی سب سے اونچی ترین بلڈنگ کا ہوٹل میریٹ، اور آج ہمارا اسٹے یہاں پر ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی دوسری ویڈیو میں. جب تک کے لیے خدا حافظ.